नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में जनरल साइंस के। तो मिशन हमारे सारे एग्जाम को लेकर कवर करना है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस पूछा है उसका हमारा बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है इकोनॉमिक्स का, यानी अर्थशास्त्र। पिछले वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण टॉप 30 MCQ क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक देखिएगा और सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। 30 MCQ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस उद्देश्य से लागू किया गया था। तो किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, या कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, या खाद्यान्न आयात को प्रोत्साहन देने के लिए, या कृषि उत्पादन को घटाने के लिए। तो किसके लिए यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया गया था, किस उद्देश्य से लागू किया गया था कि जिससे क्या हो, किसानों को लाभकारी मूल्य, मतलब क्या होगा, उचित, जो भी किसान क्या कहते हैं पैदा करते हैं उनका क्या हो सके, उचित मूल्य मिल सके उन्हें। नेक्स्ट कर, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना किसकी आवृत्ति पर की जाती है, वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक। तो कितने दिन पर की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू की गई। 1995, सन 2000, 1991, 2005। तो भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि जोखिम को कम करना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना, या कृषक प्रशिक्षण देना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि जोखिम को क्या करना, कम करना। नेक्स्ट कह रहा, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, का उद्देश्य क्या है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, आयकर संग्रह बढ़ाना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ का उद्देश्य क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, भारत में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना कब की गई। 99 में, 95 में, 2002 में, या 1997 में। तो कब की गई थी। IRDA की स्थापना 1999 यानी 1999 में की गई थी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर रहा, भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू किया गया। जो हमारा इंडिया है, भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो कब शुरू किया गया था भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान, कब शुरू किया गया था। तो हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS का नेशनल पेंशन स्कीम किसके तहत आती है। वित्त मंत्रालय, RBI, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और श्रम मंत्रालय। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके अंतर्गत आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंशन फंड और नियामक और विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है। नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या वित्त मंत्रालय। तो कौन तैयार करता है। तो हमारा 9वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर, भारत में धन कर यानी वेल्थ टैक्स कब समाप्त किया गया। 2012, 2014, 2016, 2015। तो कब किया गया था, यानी धन कर कब समाप्त किया गया था। तो हमारा 2015 में क्या किया गया था, वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में GST को किस प्रकार का कर माना जाता है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर।
तो 11वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कर भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का उद्देश्य क्या है? गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, या कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, या आयकर संग्रह बढ़ाना, या शहरी क्षेत्रों का विकास। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र के लिए मुख्य वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? आरबीआई, नाबार्ड, एसआईडीबीआई, या वित्त मंत्रालय। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसआईडीबीआई। क्या है? सूक्ष्म लघु और उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? एसआईडीबीआई। एसआईडीबीआई यानी सिडबी। सिडबी क्या करता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है, एसआईडीबीआई। नेक्स्ट कर भारत में स्वर्ण बॉन्ड योजना यानी गोल्ड बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सोने के भौतिक उपयोग को कम करना, या विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, या आयकर में छूट प्रदान करना, या कृषि क्षेत्र का विकास करना। तो हमारा कह रहा है भारत में स्वर्ण बॉन्ड योजना गोल्ड बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सोने के भौतिक उपयोग को क्या करना? कम करना। बढ़ते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा भारत में वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सुधार के लिए कौन सी योजना लागू की गई? पोषण अभियान, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। कर भारत में वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सुधार के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण अभियान। नेक्स्ट भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम मंत्रालय। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, भारत में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक निवेश बढ़ाना। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण एनएफएचएस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या विश्व बैंक। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट कर भारत में मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? बच्चों का टीकाकरण, शिक्षा का प्रचार, कृषि सुधार, वित्तीय समावेशन। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का टीकाकरण। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी एनएसडीए किसके अंतर्गत कार्य करती है? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या वाणिज्य मंत्रालय। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कृषि उर्वरक सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्वरक की कीमतों को क्या करना? कम रखना, कृषि उत्पादन को क्या कर देना? बढ़ा देना, या कृषि की आय में वृद्धि करना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है क्या क्वेश्चन, कृषि उर्वरक सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्वरक की कीमतों को क्या करना? कम रखना, और कृषि उत्पादन को करना? बढ़ाना, और किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी उपरोक्त सभी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी एनडीएचएम कब शुरू किया गया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब शुरू किया? 2018 में, 2020 में, 2021 में, 2019 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2020 यानी 2020 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण, रोजगार सृजन, कृषि सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को क्या किया जाए? मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाए। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या उच्च शिक्षा में सुधार या डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, उपरोक्त सभी। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए शुरू की गई? स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे किसान, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों। तो हमारा 27वें का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। नेक्स्ट, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल इंडिया। तो बढ़ते हैं आगे। तो भारत में मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों का कौशल विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, कृषि क्षेत्र का विकास। तो हमारा 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारियों का कौशल विकास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उज्ज्वला योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना, या कोयला उत्पादन बढ़ाना, या उर्वरक सब्सिडी बढ़ाना, या डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उज्ज्वला योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक शेयर तो इस वीडियो कर रहे हैं और पूरा देख नहीं रहे हैं। तो कम से कम पूरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।